के लिए अभी मुझे लग रहा है कि मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। अच्छा। और जो है तो प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु महान है और उसकी महानता का बखान हम लोग जो है स्तुति गान के रूप में कर रहे थे। और एक बात जो है जॉनी लीवर जो प्रभु के दास हैं उनका याद आता है। उन्होंने जो है अपने एक प्रीचिंग के दौरान जो है बोला था कि मैंने जो है बड़े बड़े स्टेज पर काम किया है, बड़े बड़े फिल्मों में मैंने काम किया है और बड़े बड़े लोगों के बीच में जो है मैंने काम किया है, लेकिन जब इस स्टेज पर आता हूँ, इस जगह पर आता हूँ, तो सारा स्टेज जो है हमारे लिए फीका पड़ जाता है। वो प्रभु महान है। जब ये वेदी है, परमेश्वर का वेदी है, परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर का उपस्थिति है। और सचमुच जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर के वेदी के पास आते हैं, तो अपने आप को जो है गर्व महसूस करते हैं कि प्रभु ने जो है अवसर दिया है। और मुझे पता नहीं कितना दिन बाद जो है कई बार करके आज जो है प्रभु ने मौका दिया है। तो प्रभु को जो है ख़ास तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के बहुत सारे गुण हैं, परमेश्वर के बहुत सारे गुण हैं। परम शब्द जहाँ जुड़ जाता है तो उससे ऊपर जो है और भी कोई दूसरा शब्द नहीं होता है। ठीक है, जहाँ भी लगा दीजिए, परम पवित्र स्थान तो बहुत सा है, लेकिन जब परम पवित्र स्थान जो है आपने लगा दिया तो उससे बढ़कर जो है कोई दूसरा जगह नहीं है। वो परमेश्वर है। ठीक है, और जितने भी शब्द हैं सबका जो है अर्थ है। हम लोग के नाम जितना है वो भी जो है निरर्थक किसी का नाम नहीं है। एक एक जो है नामों का अर्थ है। परमेश्वर जो महान है और उसकी महानता का चर्चा जो है कई एक गुणों को सामने रख कर किया जाता है। तो परमेश्वर के जो एक गुण है उस पर जो है अभी हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। आइए देखेंगे इफिसियों 1:20 और 20 से 22। और ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है इंगित करता है। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभु के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रधान है। और यहाँ जो है एक बात है कि उसका प्रभुता, प्रभु जो शब्द आता है, व्याख्या करते हुए थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो समझ में आएगा। प्रभु जो शब्द है वो जो है जो विशेष रूप से विशेष कामों के लिए जो उत्पन्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसको जो है प्रभु कहा जाता है। प्रभवति इति प्रभु। जो विशेष कामों के लिए पैदा हुआ है उसे जो है प्रभु कहा जाता है। और यहाँ जो है जिसके पास प्रभुता, जो उन कामों के लिए जो दिया गया अधिकार है, वो जो है प्रभुता होता है। अधिकार, प्रभुता दिया गया, प्रभु द्वारा ही जो है प्रभुता दिया जाता है। प्रभु के द्वारा जो अधिकार दिया गया है, और प्रभु ने जो है हमें अधिकार दिया है, बहुत सारी चीज़ों का अधिकार दिया है। वचन में हम लोग जो है पढ़ते हैं, जब शिष्य लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जो है 70 लोगों को चुना था तो विशेष अधिकार देकर जो है उसे नियुक्त किया, विशेष अधिकार देकर जो है उसे भेजा। और उसी अधिकार के द्वारा जो है बड़े बड़े जो है आश्चर्य कर्म भी उन्होंने किया। बोला था कि झोली न ले जाना,
और अपने साथ डंडा नहीं ले जाना, कुछ भी नहीं ले जाना। और बाद में जो है प्रभु ने पूछा कि जब तुझे भेजा था तो क्या तुझे किसी भी बात की घटी हुई? बोला नहीं प्रभु, किसी भी बात की घटी नहीं हुई। तो ये जो है प्रभु द्वारा जो है प्रभुता लिखा है कि सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता और हरेक नाम के ऊपर जो केवल न इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। इस लोक मतलब ये धरती। यहाँ पर जो है हम ये देखेंगे कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान देकर सारे अधिकारों के ऊपर जो है अपना अधिकार जमा लिया और शैतान को पांव तले जो है कुचल दिया। और जितने भी अधिकार थे प्रभु यीशु मसीह के पास मतलब कि परमेश्वर ने दे दिया था। और उसी अधिकार के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जो है सब कुछ किया। और जो मुख्य बात है जिस पर जो है चर्चा करने जा रहे हैं कि उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये जो है मुख्य बात है शिरोमणि। ये जो है माथा का सर्वोपरि जो ताज है, जो मुकुट है, जो एक राज्याभिषेक के लिए राजाओं को जो है जो विशेष मुकुट मिलता है वो जो है शिरोमणि। आगे जो है जब पढ़ेंगे तो ये बात को जो है हम देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जो है शिरोमणि ठहरा दिया और उसे कलीसिया के लिए दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। एक वचन में जो है हम पढ़ते हैं कि सृष्टि की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में सदैव वास करती थी। बिना प्रभु यीशु मसीह का जो है सृष्टि पूरा नहीं होता है। सारी परिपूर्णता जो है सदैव वास करती थी। और हम जानते हैं कि जब सृष्टि हुआ तो वचन के द्वारा जो है सारी सृष्टि हुआ। वो वचन कौन था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो प्रभु यीशु में जो है सारी परिपूर्णता जो है वास करती थी। और अगले वचन में जो है अब हम जाएंगे भजन संहिता 8:6, 4 से 6 पढ़ेंगे। तो फिर मनुष्य क्या कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र के मछलियाँ और जितनी जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। यहाँ भी जो है दाऊद इसी बात को जो है कह रहे हैं कि फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसको सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आए और उन्हीं के विषय में जो है ये वचन ये चर्चा करता है कि यदि कोई मनुष्य संसार में है तो उसके पास जो है कुछ भी नहीं है बिना परमेश्वर के, वो शून्यता है। और तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सारे चीज पर मनुष्य का जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, प्रभु यीशु मसीह पर जो है जो इफिसियों में पढ़ रहे थे, ये मनुष्य को जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो
उसे अधिकार दिया सारे जीव जंतुओं पर, सारे प्रकार के जो है जितने भी मछलियाँ थी उस पर जो है, समुद्र के मछलियों पर उसको जो है सब पर अधिकार दिया। इन सब पर जो है परमेश्वर ने जो है अधिकार दिया और उसके पांव तले जो है सब कुछ कर दिया। सृष्टि जब हुआ मनुष्य को जो है जो अधिकार दिया और मनुष्य के हाथों में जो है सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया। कुलिसियों 1:18 से 20 पढ़िएगा कि वही देह अर्थात कलीसिया का सिर वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। प्रभु यीशु मसीह को जो है जो अधिकार दिया गया था उसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। इसी के द्वारा जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो है सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया था और उसमें सारी परिपूर्णता जो है सदैव वास करती थी। ये बात को जो है हम इस वचन के द्वारा देख रहे हैं। इसके साथ जो है एक वचन और देखेंगे, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, याकूब 4:10। तो अभी जो है हम लोग प्रभु यीशु मसीह हमारा शिरोमणि है, इसके बारे में जो है हम लोग देख रहे थे और सारा अधिकार जो है परमेश्वर ने उन्हें दिया था। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास करती थी और अभी जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा याकूब वाला पढ़िएगा, 4 का है ना। हाँ, प्रभु के सामने दीन बनो, हाँ, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि बनाएगा। और ये वचन बोलकर जो है हम अंत करना चाहेंगे। ये जो है बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। परमेश्वर ने उसे ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊपर था। ये दीनता वाली जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। एक सरकंडा होता है जो सरी होता है ना, तो जब आंधी चलता है और तूफान चलता है वो क्या होता है, झुक जाता है। जब भी होता है वो झुक जाता है और इसका कारण है कि वो टूटता नहीं। एक होता है 2 प्रकार का जो है सरी हमारे तरफ होता है। एक बोलते हैं उसको कांड़ा बोलते हैं, एक मोटा वाला सरी होता है ना जिससे जो है छप्पर वगैरह छाते हैं, और एक जो है देखते हैं गंगा ई पार में जो है जिसका दीवार खड़ा करता है ना, वो पतला पतला वाला होता है, कांड़ा हुई सरी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, कड़ा होता है और उसमें जो है उतना दम नहीं होता है। जैसे ही हवा का झोंका उसे लगेगा तो वो जो है टूट जाता है, पका हुआ है वो टूट जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि हमें यदि परमेश्वर शिरोमणि बनाना चाहता है तो हमें जो है इस सरकंडे के समान जो है नम्र बनना है, हमें दीन बनना है। दांत का उदाहरण और जीभ का उदाहरण जो है हम देते हैं, कई बार में जो है हमने ऐसा दिया है। दांत बाद में आता है, कठोर होता है और पहले चला जाता है, बुढ़ारी होने से पहले चला जाता है। एक छोटा सा कहानी है दांत और जीभ का। एक बार जो है दांत और जीभ में झगड़ा हुआ। दांत बोला कि सुन जीभिया, हम 12 और 20, 12-20 कितना, 32, हम 12 और 20 बोल अकेली क्या करेगी, तुमको देंगे हम पीस। अब जो है जीव तो सकते में रह गई, वो बोली सचमुच जो है कुछ बोलेंगे तो जो है पीस देगा, हम अकेले हैं। वो नम्रता से जवाब दी। जीभ बोली कि सुन दांतों, माना कि तू 12 और 20, एक बात ऐसी बोलूंगी कि लोग झाड़ देंगे तुम्हारा 32। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे
हम दीनता से रहें तो हमें शिरोमणि बनाएगा। दीनता के बिना हम शिरोमणि नहीं बन सकते हैं। कठोरता जो है हमारे जीवन के लिए जो है अच्छा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें जो है ऐसा बनाना चाहते। प्रभु यीशु मसीह जो है खुद बने हैं, खुद जो है उन्होंने शून्यता को धारण किया है, नम्रता को धारण किया है, और हमसे वही आशा करते हैं। इस वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें।